अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी फाइन एंड आई होप आप लोग को लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। तो कोई भी लेक्चर की समझ ना आए तो यू कैन इजीली क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और ये मैंने आपको कहना था कि गूगल क्लासरूम में हमें तो मना किया गया है कि लेक्चर्स अपलोड ना करें, बिकॉज हम लोग अब वहीं पोर्टल पर लेक्चर्स अपलोड करेंगे। और मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और वहाँ पे सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ। चूँकि साइज़ बड़ी होती है तो पोर्टल पे मेरा लेक्चर अपलोड नहीं होता, तो मैं वहाँ से लिंक जो है, जो यूट्यूब चैनल का होगा मेरे ही लेक्चर, तो उसका लिंक जो है मैं आपके साथ ज़रा शेयर करता होता हूँ। तो वो लिंक जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे मेरे वाला लेक्चर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि जब तक क्लासरूम में कर सकता हूँ तब तक करता रहूँ, लेकिन अगर उन्होंने सख्ती की यूनिवर्सिटी वालों ने, तो फिर मैं सिर्फ पोर्टल पे लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगा। और पोर्टल पे मैं क्या करता हूँ कि पहले, क्योंकि डायरेक्ट अपलोड नहीं होता, तो मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ लेक्चर, और वहाँ से फिर लिंक मैं पेस्ट करता हूँ हर लेक्चर वाइज। तो आपको कोई भी लेक्चर सुनना होगा तो आप वो यूट्यूब के लिंक पे क्लिक करेंगे तो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So in the last lecture we have studied about hormones of anterior pituitary, like we have discussed growth hormone, we have discussed thyroid stimulating hormone and follicle stimulating hormone। ठीक है, तो ये डिफरेंट हार्मोन हमने डिस्कस किए। आज हम आगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी के नेक्स्ट हार्मोन्स है उन पे हम थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं। सो ये हमारे पास लुटिनाइजिंग हार्मोन, सो दे आर सिक्रेटेड बाय गोनेडोट्रॉप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये भी हमारे पास गोनेडोट्रोपिन में आता है, और इसकी भी सिक्रीशन को हमारे पास, इट्स सिक्रीशन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय जीएनआरएच एंड जीएनआईएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो क्योंकि ये भी गोनेडोट्रोपिन है, हमारे पास दो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच हमारे पास लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो हमारे पास क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आता है, तो जीएनआरएच और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एलएच। और जब हमारे पास उसकी सिक्रीशन नहीं चाहिए होती बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है जीएनआईएच, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये जीएनआईएच आके एक्ट करता है गोनेडोट्रोप्स पे और लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है। हमारे पास ये भी गोनेडोट्रॉप सिक्रीट करते हैं, बिकॉज चूंकि गोनेडोट्रोपिन है, तो ये दोनों वो सेल्स जो एलएच सिक्रीट कर रहे हैं और वो सेल्स भी जो एफएसएच सिक्रीट करते हैं, इन सब को हम गोनेडोट्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसके फंक्शन के बारे में स्टडी करें तो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टिमुलेट स्टीराइडोजेनेसिस। स्टीराइडोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ स्टीराइड हार्मोन्स। ठीक है। और आपको मैंने अभी बता रहा था कि हमारे पास मेल्स में जो स्टीराइड हार्मोन्स रिलीज करने या सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, वो है हमारे पास मेल्स में लेडिक सेल्स हैं, और फीमेल में हमारे पास थीकल सेल्स हैं। और हमारे पास दूसरे भी किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम अब मैं अभी आगे पढ़ाता हूँ कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है। तो मेन इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टीराइडोजेनेसिस, मेल जो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स है मेल और फीमेल के, या जिनको हम स्टीराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। स्टीराइड हार्मोन्स अगर आपको याद हो, दैट विच आर जिसका हमारे पास प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, वो हार्मोन्स, उनको हम स्टीराइड हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास स्टीराइड हार्मोन जो मेल्स में होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है। ठीक है। जो हमारे पास फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था वो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कर रहा था, जबकि हमारे पास जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है इसका एक ही मेन फंक्शन है और वो है स्टीराइडोजेनेसिस, दैट टू सिंथेसाइज स्टीराइड हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन। और ये भी हमारे पास, ये इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, इन फीमेल्स इट काजेज ओव्यूलेशन। ठीक है। ओव्यूलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, डी बायो शायद आप लोग पढ़े हों या पढ़ चुके हों। तो ओव्यूलेशन आपको, अगर उसमें आपने oogenesis पढ़ी होगी, तो ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, और वहाँ से हमारे पास जो हमारे पास फिम्बरी होते हैं ओविडक्ट के, वो उसको रिसीव करते हैं।
ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो ग्राफियन, जो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल के, हमारे पास ओवम होते हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत से बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, उनकी लेयर्स होती हैं, और फिर हमारे पास दो लेयर्स होती हैं थीकल सेल्स की, जिसमें हमारे पास थीका इंटरना भी होता है और थीका एक्सटर्ना भी होता है। इसके अलावा हमारे पास ओवम के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, इसको हम जोना पेलुसिडा भी कहते हैं, एक विटेलिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये डिफरेंट मेम्ब्रेन, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ये ओवरी में बन रहा होता है, तो जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें एक रप्चर होता है, एक ग्रूव बनता है, उस ग्रूव में से ओवम जो है वो क्या होता है, वो ओव्यूलेशन हो जाती है उसकी, मीन्स ओवरी से ओवम रिलीज हो जाता है, और वो अ, हमारे पास जो ओविडक्ट की फिम्बरी है वो उसको रिसीव करते हैं और हमारे पास ओवम ओविडक्ट में चला जाता है। तो वो सारा जो कम्प्लेक्स था ग्राफियन फॉलिकल का, उसमें फॉलिकुलर सेल्स और थीकल सेल्स वो हमारे पास ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं, जबकि सिर्फ ओवम और जो फर्स्ट टू लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स हैं, और ये जो फर्स्ट टू लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स है इनको हम क्यूमुलस ऊफोरस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाती हैं, और वो बाकी जो ग्राफियन फॉलिकल का जो पूरा कम्प्लेक्स था जिसमें हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स और थीकल सेल्स हैं, वो हमारे पास ओवरी में ही रहते हैं। तो हमारे पास फीमेल्स में हमारे पास लुटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन काज करता है, मेन फंक्शन इसका ये है, और सेकंड फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, टू कार्पस लोटियम एंड स्टिमुलेट इट टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आपको मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें से सिर्फ ओवम रिलीज हो जाता है विद along with first two layers of follicle cells, और बाकी layers of follicle cells और थिकल cells जो है वो हमारे पास ओवरी में रहते हैं। तो वो जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल है वो ओव्यूलेशन के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम। ठीक है, और कार्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, दैट इट वो क्या करती है, वो यूटिरस को रेडी करती है, उसको स्पॉन्जी बनाती है, उसको उसमें वस्कुलराइजेशन काज करती है ताकि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए यूटिरस को रेडी किया जाए। थर्ड फंक्शन जो है फीमेल्स में एलएच का, वो हमारे पास इट स्टिमुलेट फॉलिकल सेल्स टू सिक्रीट एस्ट्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास फॉलिकल सेल्स जो है हमारे पास एस्ट्रोजन बनाते हैं, तो ये भी एक हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन है फीमेल में, तो एस्ट्रोजन का हमारे पास फंक्शन है कि ये oogenesis को रेगुलेट भी करता है, इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल के वो भी प्रोड्यूस करवाता है। अच्छा, मेल्स में हमारे पास क्या कहता है, इन मेल्स एलएच स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। मेल में सिंपल है कि हमारे पास लेडिक सेल्स जो प्रेजेंट है टेस्टिस में, उन पे आके एक्ट करता है, इसके रिसेप्टर लेडिक सेल्स पे प्रेजेंट है, और मेल में हमारे पास सिर्फ एक स्टीरॉयड हार्मोन है या सेक्स हार्मोन है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस को भी कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो है हमारे पास मेल्स में के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, लाइक जो हमारे पास बियर्ड आ जाती है, प्यूबर्टी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे पास वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्यूबर्टी आने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लाइक प्यूबर्टी जब आती है तो मेल्स में हमारे पास बियर्ड की प्रोडक्शन, इसके अलावा मुस्टैचेज और इस तरह के और भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये हम आगे डिटेल में जब हम गोनेड्स पढ़ेंगे एज एंडोक्राइन ऑर्गन तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लुटिनाइजिंग हार्मोन पढ़े, इसमें हमारे पास कहाँ कौन सिक्रीट करता है, गोनेडोट्रॉप सिक्रीट करते हैं, हमारे पास हाइपोथैलेमस से जीएनएरएच आता है, वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जीएनएरएच के रिस्पॉन्स में एलएच सिक्रीट करते हैं। ये एलएच ब्लड के थ्रू जाता है कहाँ पे, सेक्स ऑर्गन्स में, फीमेल में ओवरी में जाता है, वहाँ पे क्या करता है कि एक तो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, तो जैसे ओव्यूलेशन हो जाती है, ओवम चला जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है उसको कन्वर्ट करता है कार्पस लोटियम में, और कार्पस लोटियम फिर क्या करता है, उसमें कार्पस लोटियम को ये स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन या स्टीरॉयड हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करे, और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये फॉलिकल सेल्स जो है उन पे एक्ट करके उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करें, और एस्ट्रोजन भी हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन है, तो इसका मेन फंक्शन जो हमारे पास है वो है स्टीरॉयडोजेनेसिस। मेल्स में क्या होता है कि मेल्स में एलएच पिट्यूटरी से रिलीज होता है और वो जाता है टेस्टिस में, वहाँ पे लेडी सेल्स पे एक्ट करता है, और इन रिस्पॉन्स टू लुटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच लेडी सेल्स स्टार्ट सिक्रीटिंग टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन फिर आगे अपने फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस जो है उसके वो परफॉर्म करता है। सो इट इज ऑल अबाउट लुटिनाइजिंग हार्मोन और एलएच।
ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। थोड़े बहुत ये कंफ्यूजन है, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इजी से इजी करूँ, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जो नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इट्स टारगेट सेल्स, जो हमारे पास इसकी सिक्रीशन है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। सो इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय CRH, हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको याद हो, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में हमने पढ़ा था। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी को पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से सेल्स पे? इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्टिकोट्रॉप्स ऑफ पिट्यूटरी। तो हमारे पास CRH, हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करता है। ये CRH आके इंटीरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रॉप्स पे एक्ट करता है, और ये कॉर्टिकोट्रॉप्स जो है हमारे पास रिलीज करते हैं ACTH। और ये ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो इसका मेन फंक्शन है, और इसके टारगेट सेल्स जो हैं वो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? दैट इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, हम फिफ्थ हार्मोन पढ़ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का, और वो है हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि हमारे पास एड्रीनो एड्रीनल से निकला है, कॉर्टिको कॉर्टेक्स से निकला है, और ट्रोपिक हार्मोन जो हमारे पास पिट्यूटरी या कॉर्टिकोट्रोप सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड और स्टिमुलेटेड बाय कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या CRH जो है वो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। ये CRH आके एक्ट करता है कॉर्टिकोट्रॉप्स पे। इन रिस्पॉन्स टू CRH कॉर्टिकोट्रॉप्स रिलीजेज ACTH, और ये ACTH फिर ब्लड में जाके एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक एड्रीनल मेडुला होता है और एक एड्रीनल कॉर्टेक्स, और वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो हमारे पास जो ACTH के जो टारगेट है सेल्स हैं वो एड्रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के सेल्स पे जाके एक्ट करता है, और वहाँ पे जाके जो हमारे पास उसके हार्मोन है एड्रीनल कॉर्टेक्स के, जो मेन हार्मोन है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हमारे पास डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, लाइक हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है, इस तरह हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एंड्रोजन्स वगैरह। तो ये डिफरेंट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं, ये भी हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। तो इनकी प्रोडक्शन को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, और ये भी हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिफ्थ हार्मोन है। एक और हार्मोन जो है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी जो रिलीज करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो हमारे पास इधर भी मैं नहीं लिखा, वो मैं लिख दूं। सो इसकी जो हमारे पास सिक्रीशन है, इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय, जो हमने प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर पढ़ा था, PRF, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस रिलीज करता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, और ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से सेल्स पे? हमारे पास लैक्टोट्रॉप्स पे। सो जो हमारे पास ये जो लैक्टोट्रॉप्स हैं, देन ये लैक्टोट्रॉप्स जो हैं दे स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोलैक्टिन, और उनके रिस्पॉन्स में प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है, और ये लैक्टोट्रॉप्स प्रोलैक्टिन ब्लड में सिक्रीट करते हैं। ब्लड के थ्रू जाके जो इसका मेन प्राइमरी फंक्शन है कि इट इज़ मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स। जो हमारे पास मैमल्स में मिल्क की प्रोडक्शन है, वो मिल्क की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, मेमरी ग्लैंड्स को रेडी करता है, उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी हिस्सा लेता है। इसके अलावा जो हमारे पास इसका एक और फंक्शन है बर्ड्स में, सॉरी, ठीक है, it also stimulate production of crop milk
इन पिजन्स, और हमारे पास डव्स एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास बर्ड्स में जो है प्रोलैक्टिन क्या करता है, जो क्रॉप मिल्क है हमारे पास पिजन्स और डव्स वगैरह, अगर आपने देखा हो कि वो अपने बच्चों को मुंह से वापस से क्रॉप मिल्क के जरिए फीडिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो यंग वंस हैं वो खुद फीड नहीं कर सकते, तो वो उनको मुंह के जरिए उनके क्रॉप में स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और वो एक वाइटिश सा मिल्क की फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और वो क्रॉप से फिर उस मिल्क की फ्लूइड को अपने बच्चों को फीड करते हैं। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हमारे पास क्या होता है कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, एंड इट एक्ट्स ऑन द लैक्टोट्रॉप्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इन रिस्पांस टू पीआरएफ लैक्टोट्रॉप सिक्रीट प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन हमारे पास मैमल्स में मेमरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है और मिल्क की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और रेगुलेट भी करता है। और बर्ड्स में ये इसके जो टारगेट सेल्स हैं वो क्रॉप के सेल्स हैं और वहां जाके ये क्रॉप को स्टिमुलेट करता है कि वो क्रॉप मिल्क की प्रोडक्शन को इनिशिएट करें पिजन्स और डव्स वगैरह में। ठीक है, ताकि वो अपने यंग वंस को उस मिल्क की फ्लूइड पे फीड कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास 6 डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा और भी बहुत से हार्मोन्स हैं, लेकिन हम मेन जो जनरल हार्मोन्स हैं उन पे स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। ऐसे तो अगर हम पढ़ते जाएं तो हमारे पास एक पूरी बहुत सी बुक्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो 6 डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और इसी बेस पे उनके सेल्स को 6 डिफरेंट सेल्स में डिवाइड किया गया है। लाइक पहले हमारे पास सोमेटोट्रॉप्स जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, थायरोट्रॉप्स वो हमारे पास थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, गोनेडोट्रॉप्स हमारे पास एलएच और एफएच सिक्रीट कर रहे हैं। इसी तरह कोर्टिकोट्रॉप्स है जो हमारे पास एसीटीएच सिक्रीट कर रहा है, और हमारे पास लैक्टोट्रॉप्स हैं जो हमारे पास प्रोलैक्टिन सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। अब तक आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। Allah Hafiz. Stay safe, stay blessed.